जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता यथार्थ सरल अनुवाद हिंदी भाषा में महंत परमानंद दास महानुभाव एवं तपस्विनी साधाबाई महानुभाव प्रकाशित श्री कृष्ण शरणम ट्रस्ट श्री कृष्ण परमधाम मंदिर गुरुग्राम रोड बड़खल फरीदाबाद द्वारा लिखित पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग सारांश सुनेंगे। इस अध्याय में सबसे पहले हम इस अध्याय का सारांश सुनेंगे और उसके बाद इसी अध्याय का हिंदी अनुवाद सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं। 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग सारांश। इस अध्याय में प्रकृति से उत्पन्न 3 गुणों सत्व, रज और तम के बारे में ज्ञान का निरूपण किया गया है। प्रत्येक गुण का स्वरूप, कार्य, कारण और उसकी शक्ति का वर्णन दिया है तथा तीनों गुणों को जीवात्मा के संसार रूप बंधन का कारण बतलाया है। प्रत्येक गुण की वृद्धि के परिणाम स्वरूप जो गति की प्राप्ति होती है तथा गुणातीत पुरुष कौन है, उसके लक्षण क्या हैं और उसका आचरण कैसा है, बतलाया है। अंत में गुणातीत होने का उपाय और उसके फलस्वरूप अपनी प्राप्ति बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 3 गुणों का ज्ञान जो यहाँ बताया गया है उसे जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। मेरी महादब्रह्म प्रकृति समस्त भूतों के उत्पन्न होने का स्थान है। नाना प्रकार की योनियों में जो शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता मेरी प्रकृति है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। तीनों गुणों की उत्पत्ति इस मेरी प्रकृति से होती है और यह गुण ही अविनाशी जीवात्मा को शरीर से बांधते हैं। अर्थात तीनों गुणों का जो अपने अनुरूप भोगों में और शरीर में जीवात्मा का ममत्व, आसक्ति और अभिमान उत्पन्न करना है, उसी से यह जीवात्मा इन गुणों द्वारा शरीर से बंध जाता है। आरोग्य और प्रकाश देने वाला सत्व गुण अपनी विशुद्धता के कारण जीवात्मा को सुख और ज्ञान से बांधता है। तृष्णा और आसक्ति से उत्पन्न होने वाला रजोगुण आत्मा को कर्मों और लोभ द्वारा बांधता है और अज्ञान से उत्पन्न और सब मनुष्यों को मोह में डालने वाला तमोगुण असावधानी, आलस्य और निद्रा से आत्मा को बांध लेता है। यद्यपि ये तीनों गुण सर्वत्र पाए जाते हैं, फिर भी उनमें कमी या बढ़ोतरी होती रहती है। जब सत्व गुण बढ़कर प्रधान हो जाता है, रज और तम दबकर गौण बन जाते हैं, वैसे ही जब रजोगुण में बढ़ोतरी होती है, सत्व और तम दबकर गौण बन जाते हैं और तमोगुण के बढ़ जाने पर सत्व और रज दब जाते हैं। सात्विक प्रधान गुण वाले लोगों को आयु, बल, सुख, आरोग्य और प्रीति को बढ़ाने वाले रसयुक्त, चिकने, मन को प्रिय लगने वाले भोजन के पदार्थ अच्छे लगते हैं। नीम, करेला आदि कड़वे, इमली आदि खट्टे, नमकीन, बहुत गर्म, तीखे, दुख, शोक तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार राजस प्रधान स्वभाव वालों को प्रिय लगते हैं और तामस स्वभाव वालों को अधक्का, रस रहित, दुर्गंधयुक्त, बासी, जूठा और अपवित्र भोजन अच्छा लगता है। सत्व गुण की बढ़ोतरी पर शरीर त्यागने से मनुष्य श्रेष्ठ देवता लोकों को प्राप्त करता है। रजोगुण की उत्कर्षता पर शरीर छोड़ने पर वह कर्मकांडी लोगों के बीच में जन्म लेता है और तमोगुण प्रधान हुए समय में मृत्यु होने से मनुष्य मूल पशु पक्षी योनियों को प्राप्त होता है। जब मनुष्य तीनों गुणों के अतिरिक्त किसी और को कर्ता नहीं समझता और तीनों गुणों से अत्यंत परे मुझ परमेश्वर को तत्व से जान लेता है, तब वह मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ऐसा पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को पार करके जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और सब प्रकार के दुखों से मुक्त होकर मेरे परमधाम में सतत निवास करता है। तीनों गुणों से अतीत पुरुष के लक्षण और आचरण को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा पुरुष न तो सत्वगुण के, न रजोगुण के और न ही तमोगुण के कार्यों के प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न उनके निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा ही करता है। गुणों द्वारा विचलित नहीं होता और ऐसा समझकर कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, अनन्य भाव से परब्रह्म परमेश्वर में स्थित रहता है तथा उस अवस्था से कभी विचलित नहीं होता। वह दुख सुख को समान समझता है, मिट्टी सोने में अंतर नहीं देखता, निंदा स्तुति, मित्र वैरी, मान अपमान सब में सम रहता है एवं संपूर्ण कर्मों के आरंभ से ही कर्तापन को त्याग देता है। ऐसा पुरुष गुणातीत कहा जाता है। मनुष्य गुणों के बंधनों से कैसे बच सकता है, उस उपाय को भगवान बताते हुए कहते हैं, जो पुरुष भक्ति योग द्वारा मेरी अव्यभिचारिणी उपासना तथा सेवा करता है, वह माया के इन 3 गुणों को अच्छी प्रकार से लांघ कर मुझ परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्म का, शाश्वत धर्म का और अखंड परमानंद का मैं ही एकमात्र आश्रय हूँ, अर्थात व्यक्तमूर्त स्वरूप हूँ। अभी तक आप इस अध्याय का सारांश सुन रहे थे। आइए अब इस अध्याय का हिंदी अनुवाद सुनते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, सब ज्ञानों में भी अति उत्तम जो परम ज्ञान है, उसको मैं तुम्हारे प्रति दोबारा कहूँगा, जिसे जानकर सब मुनिजन इस संसार रूप बंधन से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इस ज्ञान को धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आरंभ में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते।
हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्मरूप माया प्रकृति जीवों का गर्भाधान का स्थान है। मैं चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापित करता हूँ और इस तरह प्रकृति और पुरुष के सहयोग से जीवों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितने भी शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, ये प्रकृति उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण सत्व, रज और तम अविनाशी जीवात्मा को शरीर से बांधते हैं अर्थात कर्म बंधनों में डालते हैं। हे निष्पाप अर्जुन, इन तीनों गुणों में सत्व गुण प्रकाश करने वाला, विकाररहित और निर्मल है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से जीवात्मा को बांधता है। हे अर्जुन, रजोगुण राग रूप है जो कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है। वह जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। हे अर्जुन, सब देहधारियों को मोहित करने वाला तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है। ये जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा से बांधता है। हे अर्जुन, सत्वगुण मनुष्य को सुख में लगाता है, रजोगुण कामनाओं में और तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद और आलस्य में लगाता है। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण प्रधान हो जाता है, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण प्रधान हो जाता है और इसी तरह सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण प्रधान हो जाता है। जब देह में, अंतःकरण में और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, तब सत्वगुण बढ़ा हुआ होता है। हे अर्जुन, जब रजोगुण बढ़ जाता है तो लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि, कर्मों का सकौम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति तथा व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि, ये सब उत्पन्न होते हैं। जब सत्वगुण की बढ़ोतरी के समय मनुष्य देह त्यागता है तो वह उत्तम कर्म करने वाले स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होता है। रजोगुण की बढ़ोतरी पर जब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है तब वह कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मृत्यु होने से मनुष्य कीट, पशु और योनियों में उत्पन्न होता है। श्रेष्ठ कर्म का फल सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि अर्थात सात्विक होता है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान होता है। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान उत्पन्न होते हैं। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुण में स्थित पुरुष मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं और तमोगुण में स्थित तामसी पुरुष अधोगति अर्थात नीच योनियों में और नरकों को प्राप्त होते हैं। जिस समय देखने वाला तीनों गुणों के अतिरिक्त किसी और को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे रहने वाले मुझ परमेश्वर को तत्व से जानता है, तब वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। ऐसा पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप तीनों गुणों को लांघ कर जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त होता है। अर्जुन बोले, हे प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों वाला होता है, किस प्रकार के आचरण वाला होता है तथा किस उपाय से वह इन तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश से, रजोगुण के कारण सकौम कर्मों में प्रवृत्ति से तथा तमोगुण के प्रमाद और मोह आदि से न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है, जो साक्षी की तरह स्थित हुआ गुणों द्वारा विचलित नहीं होता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो परब्रह्म परमेश्वर में अनन्य भाव से स्थित रहता है और उस स्थिति से विचलित नहीं होता, जो निरंतर आत्मा में संतुष्ट, दुख सुख को समान समझने वाला ज्ञानी है तथा मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण को, प्रिय और अप्रिय को और निंदा स्तुति को समान समझने वाला है, जो मान और अपमान में, मित्र और वैरी में सम रहता है और संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत होता है। जो पुरुष अव्यभिचारिणी भक्ति योग के द्वारा मुझ श्री कृष्ण को निरंतर भजता है, वह इन तीनों गुणों को भली भांति लांघकर मुझ परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त होता है। क्योंकि अविनाशी परब्रह्म का, शाश्वत धर्म का और अखंड परमानंद अमृत का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ। गुणत्रय विभाग योग नामक 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब इसी के साथ विदा लेते हैं। कल फिर इससे अगला अध्याय लेकर हाजिर होंगे। तब तक सभी को जय श्री कृष्णा जी। श्री कृष्णार्पणमस्तु।